गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब लोग एक नया टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है कूलाम नियम। हमने आज तक इसमें पढ़ा कि जो अपने आवेश होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। इसके साथ हमने यह भी देखा कि जो दो सजातीय हमारे पास में आवेश होते हैं, दो सजातीय यानी कि दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस, तो दो सजातीय आवेश हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। दो प्लस होंगे या दो माइनस होंगे, ये हमेशा रिपेल यानी कि प्रतिकर्षण दर्शाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जबकि यदि यह विजातीय हुआ यानी कि एक प्लस और एक माइनस हुआ तो ये हमेशा दर्शाएंगे अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण। ये तो हमें ज्ञात है। तो आज हम नया क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास दो प्लस आवेश है तो यह कितने बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या ये हल्का सा ही एक दूसरे से दूर जाएगा या एक दूसरे से ये बहुत दूर जाएगा। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं कितना अमाउंट है ना, कितनी ज्यादा शक्ति से ये एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास में आते हैं। तो यह हमको एक कूलाम नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्हीं आधार पर इसको कूलाम नियम और बल का नाम है अपना कूलाम बल। तो देखिए चलते हैं इसकी ओर। और इसमें मूलतः क्या किया जाता है कि जो दो आवेश लिए जाते हैं वो बहुत ही छोटे आवेश होते हैं। ठीक है, यानी कि वो कैसे होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं। मैंने माना कि मेरे पास एक आवेश है Q1 और एक अन्य आवेश है Q2। ये कोई भी हो सकते हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस या एक प्लस और माइनस। हम इसको दोनों प्लस लेके चलते हैं, आप इसको कोई और चिन्ह भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात है यदि यह दोनों प्लस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी कि देयर विल बी अ रिपल्शन, दे विल मूव ऑपोजिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, तो एक बल ये Q2 भी इधर जाएगा और Q1 भी इधर जाएगा। ठीक है, तो बल जो है, इसका जो बल लग रहा है वो कैसा दर्शा रहा है, हमें प्रतिकर्षण दर्शा रहा है। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि ये जो Q2 दूर जा रहा है, ये Q2 किसकी वजह से दूर जा रहा है, आपका Q1 की वजह से दूर जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ये कहलाता है F21। हम इसे लिख भी देंगे आगे जाके, यानी कि Q1 द्वारा Q2 पर बल क्या लिखा जाता है, F21। इसी की भांति यहां पर हम क्या लिखेंगे, उल्टा। उल्टा क्यों, क्योंकि यहां पर Q2 द्वारा Q1 पर बल लग रहा है, ये इस पे लगा रहा है। ये इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसको धकेल रहा है खुद से दूर। तो Q2 के द्वारा Q1 पर बल किससे दर्शाया जाएगा, F12 से दर्शाया जाएगा। ठीक है, और ये जो बल होता है ये हमेशा इन दोनों आवेशों के बीच की मध्य दूरी R पर भी निर्भर करता है। R हमारा क्या है, इन दोनों आवेशों का हमने लिया है केंद्र, दोनों के केंद्र की दूरी हमेशा हमारे लिए क्या लेंगे, अपन R लेंगे। ठीक है, तो ये जो बल है ये दो चीजों पर निर्भर करने वाला है बच्चों। पहला तो ये जो दो आपके आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों के गुणनफल पर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ योर टू चार्जेस विच यू हैव टेकन, देन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ योर टू चार्जेस। ठीक है, जो यह आपका कूलाम बल है ये समानुपाती होता है, किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के। एक तो ये बात। दूसरी क्या चीज है, ये जो बल है ये इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो हमने क्या ली है, R, इसके वर्ग के वक्रानुपाती होता है।
यानी कि क्या हुआ, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। समानुपाती का मतलब है अगर ये बढ़ेगा यानी Q1 और Q2 बहुत भारी है तो इनके मध्य उतना ही अधिक प्रतिकर्षण या उतना ही अधिक आकर्षण देखेंगे, और यदि ये दोनों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से हैं, हल्के फुल्के हैं, तो इनके मध्य का प्रतिकर्षण और आकर्षण भी आप लोगों को हल्का ही नजर आएगा। तो ये होता है समानुपाती चिन्ह का मतलब, यानी कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो इस गुणनफल के बढ़ने पर, ये गुणनफल कब बढ़ेगा, यदि Q1 और Q2 बढ़ेगा तो अगर इन दोनों के मान बढ़ेंगे तो इनके मध्य लगने वाला बल जो भी प्रकृति हो, भले ही वो प्रतिकर्षण या आकर्षण हो, वो क्या हमेशा बढ़ेगा। जबकि हमने दूसरा क्या लिखा है, इन दोनों के मध्य की दूरी। अगर ये सोचो, देखो, अगर ये दोनों दूर जाते जाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इनके मध्य की दूरी बढ़ रही है, तो इन दोनों से जो प्रतिकर्षण या आकर्षण है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसको कुछ ऐसे समझो बच्चों, अपन एक मैग्नेट लेते हैं, चुंबक है और मेरे पास में कोई कील है ना। अगर ये हमारे पास में चुंबक है, सपोज ये मेरे पास चुंबक है और ये कील है, अगर इनके मध्य दूरी बहुत है तो ये हमेशा ये आकर्षित नहीं करेगा, पर ये जैसे जैसे इसके पास आएगा, ये चुंबक है, जैसे जैसे इसके पास आएगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि यह इसके पास आकर्षित हो गया। तो इनकी दूरी बढ़ने पर बल यानी कि आकर्षण घटता है ना, वैसे इनके मध्य की दूरी कम होने पर आकर्षण बढ़ता है, यानी उल्टा असर डालता है। तो वही सेम चीज यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो आवेश दूर जाएंगे, दूरी बढ़ेगी, R बढ़ेगा तो F घटेगा, यानी कि ये क्या है, वक्रानुपाती है, और ये वर्ग के वक्रानुपाती है। ठीक है, तो ये दो चीजों पे आपका बल निर्भर करने वाला है। इन दोनों को अपन कंपाइल करके एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो ये बनता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बटा Q2 डिवाइडेड बाई R²। इन दोनों को एक बना दिया। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, समानुपाती चिन्ह है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब जब ये चिन्ह हटता है तो हम एक नियतांक लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, जिसे यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, के हमारा एक नियतांक है। ठीक है, तो सूत्र बनकर अब मेरे पास क्या आया, F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा R²। के क्या है, जैसे हमने अभी भी बताया, के एक बच्चों नियतांक है, पर यह यूनिवर्सल कांस्टेंट सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। ये जो नियतांक है ये दोनों आवेशों के माध्यम यानी कि मीडियम पर निर्भर करता है। कहने का मतलब, यदि ये दोनों आवेश हमने वायु में रख दिए तो F का मान कुछ और होगा। यदि ये दोनों आवेश हमने दूध में रख दिए, तेल में रख दिए, माइका में रख दिए, यानी कि हमने माध्यम बदल दिया, तो F उसके अनुरूप बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह K बदलेगा। K क्या है, K हाथ है तो नियतांक, पर वो किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पे। माध्यम पे बदलने पर, माध्यम के बदलने पर, on changing the medium between the two charges the value of K also changes। okay? ये जो K है, अगर हम कहें ये दोनों आवेशों के मध्य आपका एयर है, यानी कि वैक्यूम है या एयर है, हवा है या निर्वात है, तो इसका मान लिया जाता है 9 × 10⁹। मैं आपको यूनिट यहाँ लिख के बता रही हूँ, ये क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आप निकाल भी सकते हैं, आपने 11वीं की कक्षा में क्लास 11th आपने इसको फर्स्ट यूनिट में किया है। K = क्या आएगा, इसको यहाँ ले जाइए, K क्या आएगा, F R² बटा Q1 Q2। F यानी बल, इसका क्या होता है, न्यूटन, या गुणा में आ गया था R², R का होता है मीटर, तो R² का मीटर स्क्वायर। Q कुलाम, तो Q1 × Q2 कुलाम × कुलाम, कुलाम स्क्वायर।
तो इसका मात्रक क्या बनने वाला है अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसे खुद करके देखिएगा, जो मैंने बात बोली उसको ध्यान रखते हुए आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें कुछ बहुत ही हल्के फुल्के कुछ सवाल भी बनते हैं इस सूत्र से संबंधित, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि यदि हम लोगों को यह कहा जाए कि इनके मध्य की दूरी आप दुगनी कर दें। ठीक है, सपोज हम कहते हैं यदि r दूरी को बदलकर 2r कर दिया जाए, यानी दुगनी कर दी जाए, तो बताओ बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें सेम है, k, q1, q2 सब सेम है। अगर आपने r को बदल के क्या कर दिया 2r, तो क्या फर्क पड़ेगा। हम इसे f डैश से लिख लेते हैं। ये इस प्रकार के कुछ सवाल कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं। r को बदल के 2r किया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से इन्हें देखिएगा जरूर। आधे कर दो, दुगना कर दो, तिगना कर दो, इस हिसाब के सवाल आपके बनते हैं। तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर देखिए, हमें क्या मिला है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। 2r का होल स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4, r स्क्वायर का r स्क्वायर, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, f, तो इसकी जगह लिख देंगे f। तो ये हमारे पास क्या बनता है, f डैश इजिकल टू ये 1/4 और इसकी जगह बन गया f। तो जो नया बल होगा यानी f डैश, वो क्या होगा, मूल बल का 1/4 रह जाएगा। इसी प्रकार और भी आप सवाल देख सकते हैं। आप देख लें, अगर r को आप आधा कर दें, नए r को आप यदि आधा कर दें, तो जो f डैश है वो क्या होगा, चौगुना कर दे, तिगुना कर दे। इस प्रकार से आप सवाल करके देखिएगा कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ बातें कूलाम के बल के बारे में। आप में से कई विद्यार्थी भी सोच रहे होंगे कि बल हमारे पास एक सदिश राशि है। बिल्कुल सही विचार है आपका, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, योर फोर्स इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और हमें यह भी पता है एवरी वेक्टर क्वांटिटी is made up of its magnitude as well as the direction। यानी कि जो आपकी सदिश राशि है उसमें दो चीज होनी अनिवार्य है, एक उसका मान और एक उसकी दिशा। हमने 11th क्लास में पढ़ा है क्या कि जैसे मेरे पास कोई वेक्टर है a, हम इसे ऐसे दर्शाते हैं, ये दो चीजों से बना है, एक इसका मान और एक इसकी दिशा। दिशा को बच्चों ऐसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर लिखते हैं। ये चीज क्या दर्शा रही है, यूनिट वेक्टर, यानी कि एकांक सदिश। और ये जो चीज है ये क्या दर्शा रही है आपको, ए सदिश का मान या परिमाण, परिणाम, ये सब इसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके, तो बल हमारी कैसी राशि है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस हिसाब से हमको यह भी ध्यान होना चाहिए कि अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो यू शुड ऑल नो कि हाउ टू राइट कूलाम फोर्स in a form of vector. So we will be discussing the vector form of your Coulomb in our next class.